दोस्तों क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों यह है सेक्शन बी। मैंने आपको सेक्शन ए जामिया बीएड 2022 का जो सेक्शन ए होता है रीजनिंग का, वो मैं आपको पहले ही ऑलरेडी करा चुका हूँ आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 में। यह है पार्ट 3। इसमें आपको मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के पूरे 30 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं हो पाए तो मैं एक अगली वीडियो में करा दूँगा, पर मैं कोशिश करूँगा कि 30 के 30 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हो जाएँ। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से, जो कि सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है। क्या कहता है ये कि यू आर टीचिंग इन अ क्लास एंड स्टूडेंट पॉइंट्स आउट योर मिस्टेक, व्हाट वुड यू डू। यानी कि आप क्लास में पढ़ा रहे हो और एक बच्चे ने आपकी गलती निकाल दी, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है दोस्तों, अप्रिशिएट द स्टूडेंट एंड एडमिट योर मिस्टेक। अपनी गलती को मानोगे और उस बच्चे की सराहना करोगे। हाँ, उस बच्चे में हिम्मत है कि वो खड़ा हुआ और उसने टीचर की गलती निकाली, तो इसलिए टीचर को उसको डांटने के बजाय उसको क्या करना चाहिए, अपनी गलती को मानना चाहिए और उस बच्चे की सराहना करनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्या कहता है 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ NEP 2020। ये NEP क्या है, बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि किसके द्वारा बनाई गई है, जो कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा बनाई गई है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो NEP 2020 किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा बनाई गई है। कस्तूरी रंगन कौन है, ये इसरो के चेयरमैन भी रह चुके हैं पहले। अब जो पैटर्न कर दिया गया है ना दोस्तों, वो 5+3+3+4 कर दिया गया है। पहले हमारा जो पैटर्न था वो 10+2, यानी कि फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक 10 साल, उसके बाद 11 12 2 साल, तो पूरे हो गए 12 साल। लेकिन अब जो कर दिया गया ना पैटर्न, अब वो 5+3+3+4 कर दिया गया है। ठीक है, इसको मैं आपको एक अलग वीडियो में पूरा आपको उसका बता दूंगा कि NEP है क्या एक्चुअली। लेकिन अभी थोड़ा टाइम कम है, तो स्टार्ट करते हैं अपना जो भी अपना काम है, यानी कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड से फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो इसका दोस्तों जो आंसर होगा वो 32 का सी इसका सही आंसर होगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन लैंग्वेज फॉर्मूला। यानी कि इसे आपको हिंदी में समझाऊँ क्वेश्चन को, तो क्या ये था कि निम्नलिखित में से क्या NEP 2020 की सिफारिशों के अनुरूप नहीं है। तो जो इसका सी आंसर है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन लैंग्वेज फॉर्मूला, वो नहीं है। ठीक है, तो इसका 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 पर। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 पर। ये क्या कहता है, ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक खास दिन पर, यू गो टू योर स्कूल, अपने स्कूल जाते हो, टू टीच ए कंसेप्ट, एक कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए, बट योर स्टूडेंट्स आर नॉट इन मूड टू स्टडी, पर आपके जो बच्चे हैं वो पढ़ने के मूड में नहीं है, एंड रिक्वेस्ट यू टू लेट देम प्ले, और वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें खेलने दिया जाए। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे उस सिचुएशन के अंदर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, डेवलप एंड प्ले अ गेम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। यानी कि जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हो, जो आपको पढ़ाना था, उसको एक गेम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, जिससे बच्चों को एंटरटेनमेंट भी हो जाए, बच्चों का गेम का गेम हो जाए, और आपका कंसेप्ट भी हो जाए, और बच्चों को जो कंसेप्ट है वो समझ में भी आ जाए। यानी दोनों काम हो जाए, पढ़ने का पढ़ाई, पढ़ाई का पढ़ाई, और खेल का खेल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है दोस्तों, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ वेरियस कंसेप्ट्स। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो ऑप्शन सी आपका, फ्रॉम नियर टू फार। फ्रॉम नियर टू फार इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका। ओके दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यानी कि CBSE का इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा फंक्शन नहीं है। तो कौन सा फंक्शन नहीं है दोस्तों, डी ऑप्शन जो है वो इसका फंक्शन नहीं है। क्या, ग्रांटिंग एफिलिएशंस टू टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट मीट्स इट्स स्टैंडर्ड्स। यानी कि अपने मानक को पूरा करने वाले अध्यापक, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को संबंध प्रदान करना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 36 पर। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 36 पर। ये क्या पूछा है, इसने पूछा है कि अ टीचर अपॉइंटेड एज ए TGT मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी कि एक टीचर को TGT के रूप में अपॉइंट किया जाता है, वो टीच विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास है, वो कौन सी क्लास तक पढ़ाएगा। ठीक है, या कौन सी क्लास को पढ़ाएगा, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो 8th क्लास को पढ़ाएगा। किसको पढ़ाएगा, ऑप्शन सी 8th क्लास को पढ़ाएगा। हालांकि जो TGT होता है वो 10th क्लास तक पढ़ाता है, वो 9th 10th को पढ़ाता है, और जो PGT होता है वो 11th और 12th को पढ़ाता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन 10th का नहीं दिया, तो आप ऑप्शन सी इसका क्या होगा, 8th इसका आंसर माना जाएगा। ऑप्शन सी 8th क्लास तक वो पढ़ाएगा। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 क्या कहता है दोस्तों, 37 ये कहता है कि एज अ टीचर हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड इन अ पर्टिकुलर स्कूल, व्हाट वुड बी योर फर्स्ट प्रिपरेशन फॉर द जॉब। यानी कि अगर एक टीचर के रूप में आपको हाल ही में स्कूल में आपको नियुक्त किया जाता है, यानी कि आपको अपॉइंट किया जाता है, तो सबसे पहला आप काम क्या करोगे, सबसे पहले आपकी तैयारी किस चीज़ के लिए होगी। तो ये आपकी सबसे पहले तैयारी होगी ऑप्शन डी, बिकम फैमिलियर विद द सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि आप क्या करोगे,
छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से परिचित होंगे, यानी कि जैसा बच्चे व्यवहार कर रहे हैं उनसे आप परिचित होकर बच्चा कैसे व्यवहार कर रहे हैं उनसे फैमिलियर होंगे, ठीक है, उनसे थोड़ा मेलजोल बनाने की कोशिश करोगे आप, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन 38 क्या कहता है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। इन द वाइडली यूज्ड एक्रोनियम ICT द लेटर C स्टैंड्स फॉर, यानी कि जो अंदर इसमें C जो है, ऑप्शन जो C दे रखा है, मतलब ICT के अंदर C जो है वो इसका मतलब क्या है, वो क्या स्टैंड करता है, ठीक है। तो इसमें जो C है दोस्तों उसका मतलब होता है कम्युनिकेशन होता है। एक्चुअली इसकी जो फुल फॉर्म होती है ICT की वो होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। आप इसे बीएड में जब बीएड करोगे ना तो आप उसमें इसमें पढ़ोगे ICT एक्चुअली है क्या, ICT फिर इसका अंदर जो कंप्यूटर के बारे में आता है वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। ICT की जो फुल फॉर्म होती है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है। इसमें इसका मतलब C का मतलब क्या हो गया, C का मतलब कम्युनिकेशन हो गया, I का मतलब आपका इन्फॉर्मेशन हो गया और टी का मतलब टेक्नोलॉजी हो गया, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब सी स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए आपका दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 क्या कहता है, इजी क्वेश्चन है। व्हेन इज द नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, भारत के अंदर जो नेशनल एजुकेशन डे है यानी कि भारतीय शिक्षा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए 11 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं दोस्तों। व्हाट हैज़ अर्थ वाइल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बीन रीनेम्ड एज, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जो MHRD है इसे हम लोग बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, इसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका नाम अब रख दिया गया है, ठीक है। और इसके जो वो हैं आपके जो इसके मिनिस्टर हैं यानी कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के जो मिनिस्टर आप कौन है वो आपके वो धर्मेंद्र प्रधान हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो भी मिनिस्टर है वो कौन है, वो धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 क्या कहता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट गोल ऑफ एजुकेशन, एक एजुकेशन का जो इंपॉर्टेंट गोल होता है उद्देश्य क्या होता है, तो ऑप्शन बी इजी क्वेश्चन है, टू डेवलप स्टूडेंट्स एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब बच्चों में हमें क्या पैदा करना है, बच्चों में एबिलिटी पैदा करनी है कि वो एक सोच सके, मतलब हर बहुत ज़्यादा सोच सकें, उनकी जो सोचने की शक्ति हो वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए, ये हम बच्चों में एबिलिटी, उस एबिलिटी को हम डेवलप करना चाहते हैं, ये हमारा एक गोल है एजुकेशन का जो गोल है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता का विकास करना, कुछ ज़्यादा टफ कर दिया हिंदी में तो, ठीक है आप समझ के मैंने क्या बोला, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों कि एक जो लैंग्वेज टीचर है यानी एक भाषा का जो टीचर है उसके द्वारा कौन सी एक ऐसी जो डिजायरेबल प्रैक्टिस है उसको अपनाया जा सकता है, तो ऑप्शन सी जो है इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, यानी बच्चों को इनकरेज करना, बच्चों को हिम्मत देना कि वो अपने आइडियाज़ जो भी हैं उन्हें बिना डरे बिना किसी झिझक के वो एक्सप्रेस कर सकते हैं टीचर्स को, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 क्या कहते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मैचेस विद आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन, यानी ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो मैच करती है किसके साथ, चिल्ड्रन की अंडरस्टैंडिंग के साथ मैच करती है, तो कौन सा है दोस्तों इसका सही आंसर 43 का ऑप्शन बी, चिल्ड्रंस आर लाइक ब्लैंक स्लेट्स वेटिंग टू बी रिटन अपॉन, यानी कि बच्चे जो है ना खाली स्लेट की तरह होते हैं जिसमें जो भरने का इंतजार कर रहे होते हैं, यानी कि जैसा हम बच्चों को पढ़ाएंगे, जैसा हम बच्चों को सीख देंगे टीचर्स, वैसा ही बच्चे सीखेंगे, ठीक है। जैसे हम जानते भी हैं कि जो बच्चे सीखते हैं 4 लोगों से सीखते हैं, सबसे पहले अपने मम्मी पापा से सीखते हैं, अपने घर से सीखते हैं, उसके बाद दोस्तों से, स्कूल से और इन्वायरमेंट से सीखते हैं। तो जैसा बच्चों में भरा जाएगा, जैसे बच्चों को सिखाया जाएगा बच्चे वैसे ही सीखेंगे, इसलिए लिखा हुआ है चिल्ड्रंस आर लाइक ब्लैंक स्लेट, खाली एक स्लेट की तरह होते हैं जिसमें वो जो वेट कर रहे होते हैं उनमें कुछ भरा जाए, उनमें कुछ लिखा जाए, ठीक है। आप समझिए इसका मतलब क्या है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 पर। ये क्या कहता है, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग ग्रुप एक्टिविटीज इन ए क्लास, यानी एक क्लास के अंदर ग्रुप एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराने का कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, कौन सा एक ऑब्जेक्टिव यानी एम नहीं है, तो कौन सा नहीं है, 44 का कौन सा ऑप्शन होगा, ए, टू इनकरेज स्टूडेंट्स टू कम्पीट विद ईच अदर, यानी बच्चों खुद ही आपस में एक दूसरे से कम्पीट करें, ऐसा हमारा उद्देश्य, ऐसा कभी टीचर का उद्देश्य नहीं होता कि बच्चे आपस में ही कम्पीट करने लग जाएं। कम्पीट मतलब एक दूसरे से कॉम्पिटिशन वो फील करें कि एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करें, नहीं, हमारा मतलब होता है, टीचर का मतलब होता है कि बच्चे सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीखें और एक दूसरे से मेल जोल मतलब एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की दोस्ती उनमें बढ़े, कहने का मतलब फ्रेंडशिप बढ़े और एक दूसरे की हेल्प कर सकें वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, तो ऑप्शन ए इसका जो होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा ये उद्देश्य कभी नहीं होता कि बच्चे आपस में कम्पीट करने लगे, बल्कि हमारा उद्देश्य इसका अपोजिट होता है कि बच्चे आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की हेल्प करें और चीज़ों को सीखें, ठीक है। तो 44 का ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर।
अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 पर। ये क्या पूछा है, आ स्टूडेंट मेक्स द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन इन सॉल्विंग पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स द टीचर इज बेस्ट एडवाइस टू। मतलब तो समझ ही गए होंगे कि एक बच्चा जो बार बार गलती कर रहा है एक मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो टीचर की बेस्ट एडवाइस क्या रहेगी, मतलब टीचर बेस्ट में क्या करेगा। तो टीचर क्या करेगा, बच्चे की जो गलतियां हैं उसको पहचानेगा, एनालाइज करेगा, एनालाइज द चाइल्ड्स डिफिकल्टी एंड मॉडिफाई हिज हर टीचिंग स्ट्रेटेजी, और अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी को बदलेगा। यानी जैसे कि हम जानते हैं कि टीचर कभी भी एक मेथड से सब बच्चों को नहीं समझा सकता। 40 बच्चे अगर एक क्लास के अंदर हैं तो 40 के 40 बच्चे टीचर के एक मेथड से नहीं समझ सकते हैं। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं जो समझ जाते हैं, पर कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो टीचर का काम ये है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन बच्चों को दूसरे मेथड से समझाए ताकि सब बच्चों को समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, तो 45 का ऑप्शन भी इसमें सही आंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ बीएड में आपको सिखाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 पर। ये क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टेक्स्ट बुक्स डू यू एग्री विद। यानी इनमें से एक कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो टेक्स्ट बुक से रिलेट करती है, टेक्स्ट बुक के बारे में है और इससे आप एग्री करते हो, तो कौन सा है। ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। अ टेक्स्ट बुक शुड इनिशिएट एंड नॉट लिमिट द लर्निंग प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, टेक्स्ट बुक जो है उसको लर्निंग प्रोसेस शुरुआत करनी चाहिए, ना कि खत्म करनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, एक पाठ्य पुस्तक को अधिगम की प्रक्रिया को आरंभ करना चाहिए, सीमित नहीं है, जैसे कि मैंने कहा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 47 पर। 47 क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पनिशमेंट्स इन स्कूल डू यू एग्री विद। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो पनिशमेंट के बारे में बताती है स्कूल के अंदर, जिससे आप एग्री करते हो। तो पनिशमेंट्स आर इनइफेक्टिव इन ब्रिंगिंग अबाउट परमानेंट चेंजेस इन स्टूडेंट्स बिहेवियर, जैसे कि आप समझिएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 47 का डी। यानी जो पनिशमेंट्स होती है वो इनइफेक्टिव होती हैं, मतलब इफेक्टिव नहीं होती कि बच्चे के अंदर किसी के चेंज लेके आना है तो उसको पनिशमेंट देने लोगे, तो ये तरीका सही नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 48 पर। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 क्या पूछा है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग क्लासरूम असेसमेंट। यानी क्लासरूम असेसमेंट कंडक्ट करने का सबसे जो मेन मोटिव है वो क्या है। अब मतलब क्लासरूम असेसमेंट का मतलब क्लासरूम के जो बच्चों का आकलन करना, ठीक है, तो बच्चों को मेजर करना, ठीक है, तो कि क्या कितना उन्होंने पढ़ रहे हैं, कितना उन्हें समझ में आ रहा है, कितना वो सीख रहे हैं, इस तरह से सारी चीज़ें। तो इसका जो मेन हमारा मोटिव है, एम क्या होता है, क्या टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स लर्निंग डिफिकल्टीज़। यानी बच्चों को जो समझने में दिक्कत आ रही है, बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है सीखने में, उनको पता लगाना। जैसे कि मान लो किसी बच्चे के नंबर 20 में से 8 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो बच्चों को दिक्कत है, उसको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी तभी उसके नंबर कम आए हुए हैं। ठीक है, तो उसको टीचर का काम ये है, टीचर उसको एनालाइज करता है, पता लगाता है, ठीक है, ये उसका एक आकलन होता है, असेसमेंट बोलते हैं जैसे हम लोग। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स लर्निंग डिफिकल्टीज। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन इफेक्टिव वे टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट द 2 टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशंस। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि टीचर को कौन सा एक टीचर के लिए कौन सा एक अच्छा तरीका होगा, इफेक्टिव तरीका होगा कि वो बच्चों को 2 तरह के जो लीफ वेनेशंस होते हैं, यानी पत्ती में जो वेनेशंस पाए जाते हैं, उसको समझा सके, बता सके। तो उसके लिए क्या तरीका बेस्ट होगा। तो 49 का दोस्तों ऑप्शन बी, शोइंग द डायग्राम ऑफ 2 लीव्स एंड आस्किंग स्टूडेंट्स टू नोटिस द डिफरेंसेज। यानी बच्चों को क्या करे, वो टीचर क्या करे, बच्चों को 2 डायग्राम दिखा दे, जो भी 2 पत्तियों के डायग्राम दिखाए उन पत्तियों के, और बच्चों से कहे कि जो डिफरेंस है उसे नोटिस करें। ठीक है, बच्चे खुद जब नोटिस करते हैं, बच्चे जब खुद एनालाइज करते हैं, तब वो ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, कहते हैं ना करने से ज़्यादा सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग जैसे बोलते हैं, मतलब बीएड में लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछा हुआ है कि what would you do if you are placed in a school of a region whose local language you are not familiar with। ये सिंपल क्वेश्चन आप समझिए क्या है कि अगर आपको एक ऐसे स्कूल में अपॉइंट कर दिया जाता है कि जहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है आपको आती ही नहीं है, जैसे कि आपको मान लो मद्रास में कर दिया जाए, चेन्नई में कर दिया, जहाँ की आपको तमिल आती ही नहीं है, तो आप क्या करोगे। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ट्राई टू लर्न द लोकल लैंग्वेज। वहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो आप सीखने की कोशिश करोगे। ठीक है, ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 पर। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। अकॉर्डिंग टू यू, यानी आपके अनुसार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिजायरेबल एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्सन हु विशेस टू बिकम अ टीचर। यानी कि एक वो इंसान जो टीचर बनना चाहता है, उसका मोस्ट डिजायरेबल एट्रीब्यूट क्या होगा। ठीक है, क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, 51 का ऑप्शन सी, विलिंगनेस टू लर्न, यानी इसमें सीखने की इच्छा होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन सी, यानी सीखने की तत्परता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू इंस्टिल रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी इन स्टूडेंट्स। मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब यह है दोस्तों कि बच्चों के अंदर
जो कल्चर डाइवर्सिटी होती है हमारे जैसे हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जगह है, तो बच्चों में उन सभी के लिए सम्मान पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए, तो क्या तरीका होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी, सेलिब्रेट सिग्निफिकेंट फेस्टिवल्स एंड डेज ऑफ वेरियस कल्चर। यानी क्या करेंगे, जो अलग अलग हमारे फेस्टिवल्स होते हैं सभी के, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कल्चर का हो, उसको मनाएंगे स्कूल के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ हिंदी में, विभिन्न सांस्कृतिक के महत्वपूर्ण त्योहारों और दिनों को मनाना, जैसे कि मैंने कहा ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैज़ बीन मिसिंग स्कूल फॉर मैनी डेज, व्हाट वुड यू डू। मतलब एक बच्चा जो आपकी क्लास में बहुत दिनों से नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में, आप ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें काफ़ी बच्चों ने इजी क्वेश्चन है इस बार टीचिंग एप्टीट्यूड के 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के, तो 53 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ट्राई टू फाइंड आउट एंड एड्रेस द कॉज बिहाइंड हिज एब्सेंस। यानी क्या करोगे बच्चों, आप कोशिश करोगे कि उसका जो रीज़न है जिसकी वजह से बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, उसको आप ढूंढने की कोशिश करोगे, उसका रीज़न क्या है, कारण क्या है उसका। ठीक है, तो 53 का दोस्तों ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। अब बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 पर, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर टीचर्स टू अडॉप्ट फॉर इन कैलकुलेटिंग वैल्यूज इन स्टूडेंट्स। यानी कि बच्चों में जो मूल्यों का विकास करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए टीचर्स के द्वारा बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेट करना, डिमॉन्स्ट्रेटिंग दीज वैल्यूज़ इन देयर ओन आइडियाज़ एंड बिहेवियर। यानी अपने आइडियाज़ और बिहेवियर के अंदर इन वैल्यूज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करना। ठीक है, निर्दर्शन करना। ठीक है, या कहूँ तो देखना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा इस तरह से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर दोस्तों। ये क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विजिट्स टू वेरियस प्लेसेस ऑफ एजुकेशनल इंटरेस्ट। ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों इसका, 55 का ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। दीज हेल्प इन कनेक्टिंग द टेक्स्ट बुक नॉलेज विद द रियल वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर, कि ये तो इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है तो सभी को पता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कभी कभी इसका हेडक्वार्टर भी पूछ लेता है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा आएगा, 57 क्या कहता है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 57 पर। ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस वुड यू अवॉइड वाइल टीचिंग इन ऑनलाइन मोड। यानी कि जब भी आप ऑनलाइन मोड में पढ़ा रहे होंगे, यानी ऑनलाइन टीचिंग करा रहे होंगे, तो आप किन चीज़ों को अवॉइड करोगे, यानी किस चीज़ को अवॉइड करोगे। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि बी रिजिड अबाउट एग्जैक्ट टाइम टू असाइनमेंट सबमिशन। यानी कि आप बच्चों से ऐसा नहीं कहोगे कि ये बच्चों को ये टाइम है, इसी तारीख को आपको, इसी डेट को या इतने ही बजे आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं, तो आप ये काम नहीं करोगे। ठीक है, तो ये काम आप नहीं करोगे। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर, मतलब इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 पर। ये क्या कहता है, विच ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस सर्व्ड बाय द लेबोरेटरी एक्टिविटीज़ इन टीचिंग ऑफ साइंस। इसका मतलब क्या है कि जो साइंस की जो टीचिंग होती है, साइंस की जो शिक्षण होता है, उसमें क्या होता है, जैसे कि लेबोरेटरी में जाते हैं, उसमें जो प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, तो उसका मेन पर्पस क्या है। उसका मेन पर्पस ये होता है कि जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, जो चीज़ हमने किताब में पढ़ी है, थ्योरी के रूप में पढ़ी है, उसको हम प्रैक्टिकली सीख सकें। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि दे हेल्प द स्टूडेंट्स इन लिंकिंग थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिकल वर्क। जैसे कि मैंने कहा, जो भी हमने थ्योरी में समझा है उसको प्रैक्टिकली सीख सके। इससे फ़ायदा क्या होगा हमारा, एक तो हमारी ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी, हमें प्रैक्टिकल्स जो लेबोरेटरी में काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, उनके बारे में जानने को मिलेगा, और सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है, हमारी नॉलेज बढ़ेगी और हम जो भूलेंगे नहीं। थ्योरी में बच्चे रट्टा मारते हैं, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली सीखेंगे तो उनकी जो नॉलेज है वो लंबे समय तक रहेगी उनके दिमाग में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। ये क्या कहता है कि हु आर द बेस्ट पीपल टू इवेल्युएट अ टीचर ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर। यानी कि एक टीचर की परफॉर्मेंस और बिहेवियर को कौन से लोग हैं जो सही से चेक कर सकते हैं, सही से आकलन कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर स्टूडेंट्स। कौन करेंगे दोस्तों, मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए, पर काफ़ी बच्चों ने इसका ए टिक किया है, तो इसका मुझे थोड़ा डाउट है बच्चों। इसका आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, पर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। बच्चे ही हैं जो टीचर का बिहेवियर सबसे क्योंकि उन्हीं को टीचर बच्चों को ही पढ़ाता है, तो बच्चे ही टीचर का बिहेवियर सही से बता सकते हैं कि जो टीचर का जो व्यवहार है बच्चों के प्रति कैसा है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी ही होना चाहिए, पर आपको क्या लगता है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। पर ये क्या कहता है कि एज द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल यू गेट टू नो दैट सम टीचर्स हैव बीन क्रिटिसाइजिंग यू बिहाइंड योर बैक, व्हाट वुड यू डू। इसका मतलब एक प्रिंसिपल होने के नाते आपको पता चलता है कि कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, आपकी आलोचना कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों,
इंट्रोस्पेक्ट ऑन योर बिहेवियर एंड प्रैक्टिसेस। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आप अपने आप को देखोगे कि ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि टीचर्स मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरी आलोचना कर रहे हैं। एक कहावत भी अपने सुनी होगी, कहते हैं ना इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ, अपने गिरेबान में झांक के देखो, अपने गिरेबान में झांको। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सबसे सिंपल बोलूँ तो अपने आप को आप देखेंगे, ठीक है, अपने कार्य को देखेंगे कि टीचर को ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि वो मेरी आलोचना, मेरी बुराई कर रहे हैं मेरे पीठ पीछे। ठीक है, सामने तो कर नहीं सकते, प्रिंसिपल है क्योंकि तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो या फिर मुझसे गलती हो गई आंसर बताने में, तो आप उसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। ठीक है, अगर आने वाली वीडियोस में आपको जीके का और मैथ साइंस का मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अगर आप वीडियो को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा कंप्लीट करा दिया। जो 30 क्वेश्चन है वो करा दिए हैं। अगली जो वीडियोज आएंगी वो जीके की और जो मैथ और साइंस का जो पोर्शन रह गया वो सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। दो वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए।